करना है। कच्चे लग रहे थोड़े छोले, ऐसा लगता है ना नौसिखिया बनाते हैं थोड़ा। हाय हाय मम्मी जी हाय। मैं राइट लेफ्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो गई जब मैंने ऐसे करके दिया। वो मेरे लेफ्ट मतलब जो आपने छोले पहले टेस्ट किए ना वो मैंने बनाए थे और जो दूसरे वाले थे मारती थी। मतलब जो आपने सारे कॉम्प्लीमेंट दिए ना मम्मी जी वो मेरे लिए थे और फिर जो नौसिखिया बोले वो आपने दी थी। मम्मी जी जिसको समझा आपने मास्टर शेफ, जिसको समझा आपने मास्टर शेफ वो निकली। मैं नाम लेके आती हूँ। अच्छी बात। Clara, yes, my washroom is bump water. Can you please find out who it is? Yes, ma'am. If you do, my office. Ma'am, आप office पहुंचे, I'll get them right away. ओए, washroom में bump water को तूने फोड़ा? नहीं मैं तो नहीं बोला। अगर फोड़ा है तो बताइए। Clara, Rose, my washroom is bump water. Can you please find out who it is? Yes, ma'am. If you do, my office. Ma'am, आप office पहुंचे, I'll get them right away. ओए, washroom में bump water को तूने फोड़ा? नहीं मैं तो नहीं बोला। अगर फोड़ा है तो बताइए। मैं वहाँ तक बिल्कुल के पास लेके जाऊंगी। ईशा तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? नहीं यार मेरे पास एक ही पेन अरे है। वो दूसरा है ना अरे वो तेरा? दूसरे वाली के रिफिल खत्म हो गई। अच्छा ठीक है। इनको अपनी कोई सी भी चीज देती हूँ वापस बताते नहीं, पूरा खत्म करके और देते हैं। मैं नहीं दे रही, अब बहुत हो गया। ईशा शाम को मोमोज खाने चलेगी? इनके साथ मोमोज खाने जाऊंगी, पैसे मेरे को ही भरने पड़ते हैं और मेरे को इस चक्कर में लेके जाती है क्योंकि मैं बिल पे नहीं कर यार रही हूँ। रास्ते में बिजी हूँ। अबे क्यों? हाँ मम्मी ले लेता हूँ। भैया एक प्लेट छोपुरी पार्सल कर। हाँ भैया अभी लगा रहा हूँ। ये लो भैया आपके सौ रुपये। भैया कितना हो गया? भैया सिर्फ 20 रुपए। ये लो। अबे 20 के अंदर 100 की नोट। लगता है उसने गलती से दे दिया। जाने दे, मेरा तो फायदा हो गया ना। अरे भैया वो लगता है मैंने आपको गलती से 120 रुपए दे दिए। नहीं भैया आपने तो मुझे 20 रुपए दिए। अरे भैया आप एक बार देख लो ना। अरे क्या भैया भरोसा नहीं है क्या? आपने तो सिर्फ 20 का ही नोट दिया है। अच्छा भैया लगता है वो 100 रुपए मुझसे कहीं खो गए। मम्मी ने 100 रुपए दिए थे रिक्शे के भाड़े के लिए। अब मैं घर कैसे जाऊँ? अब मम्मी को पता चलेगा डांटेगी मुझे अलग। एक काम करता हूँ 50 देता है उसको। फिर भी 50 का तो फायदा ही हो रहा है ना मेरा। एक काम करो ये 50 रुपए पकड़ो, घर चले जाना, फिर कभी आओगे तो मुझे लौटा देना। अरे थैंक यू सो मच भैया, फिर कभी आऊंगा तो पक्का लौटा दूंगा। थैंक यू भैया। 50 या 50 का फायदा तो हुआ। देखता हूँ 100 के नोट के अंदर और एक 100 की नोट ना हो। चेक करता हूँ। फटा हुआ नोट। साले ने चूना लगा के चला गया। हाँ मम्मी ले लेता हूँ। मैंने अभी दुकान में एक ऐसी तरकीब लगाई जिससे मेरी दुकान की सेल डबल हो गई। तो कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं दुकान पर बैठा हुआ था तब मेरा एक बहुत ही अच्छा कस्टमर आया जो मुझसे रेगुलर सामान खरीदता है। तो पहले तो आते ही उस कस्टमर ने मुझसे अपने लिए एक फेस वॉश निकलवाया और फिर एक हेयर पिन का पैकेट निकलवाया और फिर मैंने उस कस्टमर से पूछा कि और क्या चाहिए मैम। तो वो कस्टमर कुछ सोचने लगी और बोली कि हाँ एक और आइटम चाहिए तो था। मैं सोच कर तो आई थी पर याद नहीं आता क्या आइटम था। तो फिर मैंने आइटम याद आ जाए जो वो सोच कर आई थी, पर वो बोली कि नहीं भैया इनमें से तो वो आइटम है ही नहीं जो मैं सोच कर आई थी। फिर वो बोली कि चलो ठीक है अभी यही सामान दे दो, जब याद आ जाएगा तब मैं फिर से आ जाऊंगी। उसके इतने से सामान का बिल बना सिर्फ 245 रुपए, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इस कस्टमर ने इतना कम सामान लिया हो मुझसे। उस कस्टमर के जाने के बाद मैं सोचने लगा कि अगर इस कस्टमर को वो आइटम याद आ जाता और वो 2-3 आइटम और भी ले लेती तो इसके सामान का बिल 1000-1500 तक हो सकता था। और ऐसे तो मेरे कितने सारे कस्टमर्स होते होंगे जो कुछ ना कुछ आइटम भूल जाते होंगे। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे अगर कोई कस्टमर कोई आइटम का नाम भूल भी जाता है तो वो उसे तुरंत याद आ जाए। तो बड़ी देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया जिससे मेरी दुकान की सेल कुछ ही दिनों में बहुत बढ़ गई। तो अगले दिन मैं प्रिंटिंग शॉप पर से जाकर के अपनी दुकान के सारे आइटम्स का एक मेन्यू कार्ड बनवाकर लेकर आया और अपनी दुकान के दोनों काउंटर्स पर ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका दिया। इससे फायदा ये हुआ कि अब जब भी कोई कस्टमर आता और उसकी नजर इस मेन्यू कार्ड पर पड़ती तो वो कस्टमर खुद से देख कर मुझे अलग अलग आइटम बोलता निकालने को। इस तरकीब से मेरे दुकान की सेल कुछ ही दिनों में पहले से काफी बढ़ गई। क्योंकि देखो यार दुकान में कभी कभी ऐसे छोटे छोटे चेंजेस बड़ा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट। मैंने अपनी दुकान में एक ऐसी तरकीब लगाई जिसमें भगवान भगवान पापा मम्मी को खुश रखना, दादा को शांति देना। दादा छोड़ के चले गए पापा। भगवान पापा मम्मी को खुश रखना, दादी को शांति देना। दादी इसने जो भी बोला सच हो रहा है। नहीं गलत सच। भगवान मम्मी को खुश रखना और पापा को शांति देना। क्या करूँ आज ऑफिस जाऊँ नहीं जाऊँ? काम करता हूँ यही बैठता हूँ। अभी तो सिर्फ 10 बजा है, पूरा दिन कैसे कटेगा? नेहा को फोन करता हूँ। 20 मिस कॉल। फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठाओ नेहा उठाओ। घर ही जाना पड़ेगा लगता है। नेहा अरे कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों उठा रहे थे? मैंने तुम्हें कॉल बैक किया था पर तुमने फोन नहीं उठाया। सब ठीक है? दूध वाला आया था, उसे अचानक से हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, वो उसे ले गए। दूध वाला तुम भी
ठीक हो? पापा मम्मी को खुश रखना। We are number one.